नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं पंडितपुर पुराने बाजार के पास। यहाँ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे उनका क्या मत है। आपका नाम क्या हुआ? आपका घर कहाँ है? पंडितपुर रघुनाथपुर में है। मैंने पंडितपुर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो चुनाव है 2020 चुनाव आ रहा है, ठीक है, तो अभी प्रत्याशी जो हैं वो तो सारे संभावित प्रत्याशी हैं, लेकिन आपका चॉइस कौन है? पसंद आपका कौन है? हमारा चॉइस क्या है? आप पार्टी के नाते वोट देंगे, प्रत्याशी के नाते वोट देंगे? मैंने के बाद बताएंगे जब हम कहाँ वोट देंगे, कहाँ नहीं। तो जो मौजूदा विधायक हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में तो बहुत बढ़िया कहेंगे। उनका काम कैसा है? उनका काम ठीक है। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी उनके नाम के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मत है। आपका नाम क्या हुआ? रमेश कुमार पांडे। आप कहाँ से हैं? पंडितपुर से। अच्छा, जो संभावित प्रत्याशी हैं उनमें आपका पहला पसंद कौन है? जो हमारे पहले से प्रत्याशी हैं वो बढ़िया हैं, काम बढ़िया करते हैं, तो उनको हम कहे छोड़ें। उनका काम कौन सा काम आपको पसंद है? उनका काम देख रहे हैं, रोड भी निकालिए रहे हैं, लाइट वगैरह सब दे ही रहे हैं। अभी अपना एक फंड से वहाँ पर लाइट लगाने वाले हैं तुरंत अभी, तो उनको हम ना कैसे। आपको वोट करना होगा तो आप प्रत्याशी के नाते करेंगे या पार्टी के नाते? पार्टी के नाते नहीं करेंगे, प्रत्याशी के। प्रत्याशी अच्छा काम करे तो आप उसको पसंद करते हैं, आप उसको वोट करेंगे। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी उनके नाम के साथ उनके और जो पहचान है उसके साथ जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या मत है। आपका क्या नाम हुआ? दलाल शाह। आपका घर कहाँ है? रघुनाथपुर। रघुनाथपुर। अच्छा, अभी जो संभावित प्रत्याशी होंगे उनमें आपका पहला पसंद कौन है? राजू तिवारी। राजू तिवारी, जो मौजूदा विधायक है। राजू तिवारी का कौन सा काम है जो आपको पसंद है? पसंद है कि बराबर एरिया में आते हैं, विकसित सब आदमी लोग जाता है तो सब देख रेख करते हैं। उनका कहना है कि जो मौजूदा विधायक है राजू तिवारी, वे उनका पसंद है। साथ ही साथ यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी उनके नाम के साथ जानने की कोशिश करेंगे। आपका जो संभावित यहाँ के जो प्रत्याशी होंगे उसमें आपका पहला पसंद कौन है? अभी तो प्रत्याशी लोग का नाम डिक्लेयर नहीं है, क्लियर नहीं है। लेकिन जो भी नाम आ रहे हैं जो संभावित, आपका पसंद कौन है? अभी तो सर कोई हम लोगों को मैंने फ्यूज करेंगे बाद में, न कि जब सब कोई प्रत्याशी आ जाए। जो मौजूदा विधायक है उनका काम आपको कैसा है? काम उनका तो अभी अच्छा है। तो जैसे चुनाव के समय आपका जो पसंद है वो किस प्रत्याशी के रूप में होगा? पार्टी के नाते होगा या प्रत्याशी? अभी हम लोग उसके हिसाब से आप वोट करेंगे? हम उसके प्रत्याशी के हिसाब से और पार्टी के हिसाब से ही वोट करेंगे। कौन है पसंद आपको? अभी तो प्रत्याशी लोग है नहीं है, तो हम इसके ऊपर नहीं, जो संभावित नाम आ रहे हैं उनमें आपका प्रत्याशी पसंदीदा? राजू तिवारी जी हैं। आपका नाम क्या हुआ? मुकेश कुमार। आप कहाँ से हैं? यहाँ मतलब पंडितपुर से। जो संभावित प्रत्याशी हैं गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से, उनमें आपका पहला पसंद कौन है? वही जो हमारे जो मौजूदा विधायक राजू तिवारी हैं, वे आपका पहला पसंद है। राजू तिवारी का कौन सा काम आपको पसंद है? उनका बहुत सारा काम है जो मतलब गोविंदगंज क्षेत्र के लिए बढ़िया रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तो भरत है। आप कहाँ से हैं? आप जो संभावित प्रत्याशी होंगे गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से, उनमें आपका पहला पसंद कौन है? पहला पसंद तो पहले से हुआ पड़ेगा। नया राजू तिवारी आपके पसंद के उम्मीदवार हैं? उनका काम आपको पसंद है? उनको कागज पसंद बा। हमनी का तो गरीब के केहू पूछे वाला है नहीं, आपको वोट तो करना है ना, आपको वोट तो करना है। तो आपका पसंद राजू तिवारी हैं? कोई गरीब खातिर नहीं है। हाँ, पूछ रहे हैं, वो बताइए, पूछ रहे हैं, बताइए। ठीक बा।
आप जो प्रत्याशी चुनेंगे, आप जिसे वोट करेंगे, अच्छा वो पार्टी के नाते या प्रत्याशी, सोचल जाइए पार्टी के नाते वोट करेंगे या प्रत्याशी के नाते? ना क्या सोच के वोट करेंगे? मैंने सब लोग दिए हम तो इनका जो कहना है, यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी महाराज जी के बना ले के नाम के साथ जानने की कोशिश करेंगे। इधर पूछिए, सूरदास जी से पूछिए। यहाँ एक सूरदास जी हैं। हाँ, ये मीडिया वाले लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ? आप कहाँ से हैं? पहाड़पुर ब्लॉक से। आप कौन से ब्लॉक से हैं? पहाड़पुर ब्लॉक से हैं। ये पंडितपुर से? हाँ वही ये हुआ। पंडितपुर पहाड़पुर ब्लॉक। जी जी ब्लॉक जो है पहाड़पुर ही पड़ता है। जी जी जी। अच्छा, आपका जो संभावित जो प्रत्याशी हैं, अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। 2020 में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, बिहार विधानसभा का, ये आपको मालूम है। तो जो भी प्रत्याशी हैं उनमें आपका पहला पसंद कौन है? जो संभावित प्रत्याशी हैं उनमें आपके पसंद का प्रत्याशी कौन है? अभी के बाद होता है अभी जे विधायक बा उतारला ठीक बा कि नहीं खे? यहाँ ये बताओ। विधायक कोई ठीक बात कर रहा है। हाँ दोसर बदलना है, ये बात यही बात आगे बदलना है। आपका जो पसंद है यहाँ पे कौन है? कौन सा प्रत्याशी आपका पसंद है? गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से राजू बाबू पसंद है। तो इनका कहना है राजू तिवारी इनके पसंद के उम्मीदवार हैं। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी इनके नाम के साथ जानने की कोशिश करेंगे। आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ आपका नाम क्या हुआ? समीर कुमार सर, आप कहाँ से हैं? पंडितपुर से। अच्छा, यहाँ जो संभावित प्रत्याशी हैं, अलग अलग जो नाम आ रहे हैं, अभी तो प्रत्याशी कंफर्म नहीं है, उनमें आपका पहला पसंद कौन है? अभी के विधायक पसंद है कि आने वाले नए विधायक पसंद हैं? अभी के विधायक, हाँ अभी के विधायक। आपको वोट करना होगा तो आप पार्टी के नाते करेंगे या प्रत्याशी के नाते? कौन से पार्टी के? कौन पार्टी? बीजेपी। बीजेपी। इनका कहना है ये बीजेपी को वोट करेंगे। और यहाँ कुछ और भी लोग हैं, वो भी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, आपकी उम्र क्या है? लगभग 16-18 वर्ष। आपको मतदान का भी अधिकार नहीं मिला है ना? यहाँ जो संभावित प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं उनमें आपके पसंद का प्रत्याशी कौन है? जो पहले हुए पहले से तो इनका पसंद जो है वो भी राजू तिवारी है। और ऐसे ही यहाँ आपका नाम क्या हुआ? आप कहाँ से हैं? नोनिया से। अच्छा, जो संभावित प्रत्याशियों के जो नाम आ रहे हैं गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से, उसमें आपका पहला पसंद कौन है? कौन? राजू तिवारी का कौन सा काम आपको पसंद है? तो राजू तिवारी का सभी काम इन्हें पसंद है और इनके पसंद के प्रत्याशी राजू तिवारी हैं। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनके पसंद का प्रत्याशी। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? आप कहाँ से हैं? कहाँ से? अच्छा, करमुआ से। अच्छा, आप जो वोट करते हैं वो प्रत्याशी के नाते या पार्टी के नाते? कौन से पार्टी को पसंद करते हैं? ये बीजेपी को पसंद करते हैं। ऐसे ही यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे भी नाम के साथ उनके पसंद का प्रत्याशी कौन है ये जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे।
आपका नाम क्या हुआ? आप कहाँ से हैं? रघुनाथपुर। अच्छा, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से जो संभावित प्रत्याशियों के जो नाम आ रहे हैं, उनमें आपके पसंद का पहला प्रत्याशी कौन है? नाम धो दियो। कोई आयल बाटे तो डर लगे। जिन प्रत्याशियों का नाम है जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनमें आपके पसंद का पहला नाम कौन है? बताइए सर, इनसे यही बात है। आपका नाम क्या हुआ? आप कहाँ से हैं? रघुनाथपुर से। ये कौन से विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है? ये गोविंदगंज। अच्छा, यहाँ से जो भी संभावित प्रत्याशियों के जो नाम आ रहे हैं, उनमें आपके पसंद का पहला प्रत्याशी कौन है? जो पढ़ने से राजू तिवारी जी वही है। राजू तिवारी का कौन सा काम आपको पसंद है? हमारे गांव में जो विकास किए हमको अच्छा लगा। अच्छा, आपको वोट करना होता है तो आप वोट पार्टी के नाते करते हैं या प्रत्याशी के नाते? हमको जो प्रत्याशी अच्छा काम करके देता है उसके लिए। ये प्रत्याशी जो अच्छा काम करे, ये उनको पसंद करते हैं, उनको वोट देना पसंद करते हैं। यहाँ आपका नाम क्या हुआ? आप कहाँ से हैं? अच्छा, यहाँ जो संभावित प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं, उनमें आपके पसंद का पहला प्रत्याशी कौन है? हम लोगों को पढ़ने वाला है राजू तिवारी। राजू तिवारी। तो उनके पसंद का प्रत्याशी राजू तिवारी हैं। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, आप कहाँ से हैं? आपके पसंद का प्रत्याशी? आपके पसंद का प्रत्याशी राजू तिवारी है। ये सर्वे लगातार जारी है, आप देखते रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोला भाई चौक, और भोला भाई चौक से गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र का जो लगातार अनकट सर्वे जारी है, उसके तहत हम फिलहाल भुतहा बाजार में हैं, जो गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ जो लोग भी हैं, जो लोग मौजूद हैं, हम उनसे उनके नाम के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से उनका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है। हालांकि अभी प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर नहीं है, लेकिन जो भी संभावित प्रत्याशी हैं, उनके नाम के आधार पर यह सर्वे किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्वे है, ये अनकट है। यह सर्वे कोई एडिटिंग इस सर्वे के वीडियो में नहीं आपको मिलेगा। और मेरी ये कोशिश है कि इस सर्वे के द्वारा हम अपने निष्कर्ष पर पहुँचे कि वास्तव में जो गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र है, उसके जो मतदाता हैं, उनका पहला पसंद कौन है। आपका नाम, हमारे साथ एक शख्स है, यहाँ और भी लोग हैं, हम एक एक कर सबसे पूछना चाहेंगे, जो भी बताना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? रामा सिंह जी। आप कहाँ से हैं? कहाँ के? भूटान से। अच्छा, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से अभी प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर नहीं है, लेकिन जो संभावित प्रत्याशी हैं, जिनका नाम सामने आ रहा है संभावित प्रत्याशी के रूप में, उनमें आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? इसमें तो है जो भाजपा के जो साथ से जो आएगा, 21 दिन के साथ हम लोग हैं। अगर कोई भी यहाँ से होगा, भाजपा आएगा चाहे जदयू आएगा, हम लोग सीधे करते हैं। मतलब आपका कहना है कि एनडीए के तहत जो कैंडिडेट होगा वो आपका पहला पसंद है। अच्छा, जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ के, उनका काम आपको कैसा लगा? नहीं, हम लोग का अच्छा नहीं लगा। क्या मतलब, क्या अच्छा नहीं? काम धंधा भी नहीं हुआ है पंचायत में। कहते हैं जब करवा देते हैं, कुछ नहीं हुआ आज तक। पहले देखिए हमारे यहाँ, देखिए कितना कीचड़ है रोड पर, और आगे जाइएगा तो और भी ज़्यादा मिलेगा आपको। बोले कि हम अभी करवा रहे हैं, आप दिखा दीजिए, आप वीडियो के द्वारा दिखा दीजिए जो ये बता रहे हैं, जो आगे रोड बने हुए हैं, गाँव में जाएंगे तो और है। ये मीना देवी का बनाया हुआ रोड है अभी के आधार पर। और इनका कहना है कि मीना द्विवेदी का, हाँ, उन्हीं का बनाया हुआ रोड है। तो
आप यहाँ एक और शख्स हैं, उनसे भी। आपका नाम क्या हुआ? आप कहाँ से हैं? कहाँ बाजार से? अच्छा, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से जो संभावित प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं, उनमें आपका पसंदीदा कौन है? ठीक है, मैंने ये आई से मतलब इनका कहना है कि एनडीए से जो आएगा, एनडीए का जो प्रत्याशी होगा वो इनका पसंदीदा प्रत्याशी है। और यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हम एक एक कर उनके भी जो मत हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। और आपका आपका नाम क्या हुआ? विपिन दास। अच्छा विपिन जी, आप कहाँ से हैं? बाजार से। अच्छा, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से अभी जो प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं, डिक्लेयर्ड नहीं, संभावित प्रत्याशी, उनमें आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? एनडीए से जो भी आएगा। तो इनका भी कहना है कि एनडीए से जो आएगा वो इनका पसंदीदा प्रत्याशी है, एनडीए इनकी चॉइस है। एनडीए से प्रत्याशी जो भी हो, एनडीए जिसको भी चुने, ये उसको अपना पसंदीदा प्रत्याशी मानते हैं। यहाँ कुछ और भी लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ? आप कहाँ से हैं? कहाँ से? ये दुकान अभी की है क्या? अच्छा, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से जो भी संभावित प्रत्याशियों के जो नाम आ रहे हैं, उनमें आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? भाजपा के समय जी आई वो भाजपा को वोट क्यों? भाजपा के समय से जी पार्टी आगे भाजपा के साथ जो आए, जो पार्टी आए, मतलब भाजपा इनकी पहली पसंद है। इनकी पहली पसंद बीजेपी है। और यहाँ एक और शख्स है, हम इनके भी नाम के साथ जानने की कोशिश करेंगे, इनका पसंद कौन है? आपका नाम क्या हुआ? नथुनी प्रसाद। तो ये जो सर्वे हो रहा है ये अनकट है, इसमें कोई कट नहीं हो रहा है। और आपने जो पहले जो बताया था वो कट हो गया था, इसमें गाना चल जाने की वजह से उस वीडियो को हटाना पड़ा, कॉपीराइट वगैरह के चांसेस होते हैं। आपका नाम क्या हुआ, क्या बताए? आप कहाँ से हैं? नया गाँव। नया गाँव। आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? जो भाजपा से आएगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो इनका कहना है कि जो भाजपा से आएगा उसी को वोट दिया जाएगा। और यहाँ कुछ और भी लोग हैं, एक एक कर हम उनसे भी जानने की कोशिश करें। आपका नाम क्या हुआ? बबलू कुमार पांडे। बबलू कुमार पांडे। आप कहाँ से हैं? जी, हम पचमसी में जन्म राय कर लिया, प्रखंड पहाड़पुर। जी। अच्छा, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से अभी जो भी प्रत्याशी हैं डिक्लेयर्ड नहीं है, संभावित जो प्रत्याशी हैं उनमें आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? ये तो सर सब कोई पसंद है, क्या पसंद कोई करेगा नहीं करेगा। रोड का हाल देखिए, अभी इतना कीचड़ से हम लोग आ रहे हैं, हम लोग कीचड़ में हैं, तो क्या किसी को पसंद करेंगे या ना करेंगे जी? हम अपना मतदान उनको दे रहे हैं, हम अपना मतदान उनको दे रहे हैं, इतना हम लोग कीचड़ में जी रहे हैं, क्या पसंद करेंगे? नहीं, कीचड़ में जी रहे हैं वो तो है, लेकिन मतदान तो करना होता है। जी, मतदान तो करते हैं। तो आपका जो पसंदीदा प्रत्याशी है वो कौन है, ये हम जानेंगे। बीजेपी। ये बीजेपी को वोट करेंगे। और फिलहाल यहाँ से जो मौजूदा जो विधायक हैं वो भी गठबंधन के तहत आते हैं, वो लोजपा से हैं। और गठबंधन के तहत ही आप मान के चलें कि अगर लोजपा गठबंधन टूटता नहीं है तो क्या कहना है, ये बीजेपी को वोट राजू तिवारी को जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ और भी लोग हैं और हम उनसे भी उनके नाम के साथ जानने की कोशिश करेंगे उनका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है। और कोई यहाँ जो बताना नहीं चाहते हैं, लोग हैं यहाँ नहीं चाहते हैं, अब उनसे नहीं चाहेंगे। आपका नाम क्या होगा? कशु। आप कहाँ से हैं? बलुआ से।
अच्छा, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? आपका किसमें पड़ता है? हर सीधी से आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? हर विधानसभा क्षेत्र से आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? आप इस प्रत्याशी को पसंद करें, जो संभावित प्रत्याशी के नाम आ रहे हैं, आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? नहीं, आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? विधानसभा के विधायक का चुनाव होने वाला है, आप किसको चुनना चाहेंगे? अभी आप नहीं बताने जाएंगे, अभी ये आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भोला अंसारी है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? पंचायत है हमारा। इसी पंचायत से, भूटान से ही। अच्छा, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनमें आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? पसंद करने से क्या फायदा है? नहीं, आपको वोट जो करना कमाया होता होगा वही भी खाएगा। है। नहीं, जो वोट तो करना होता है। करना होता है, हम नहीं सोचिए। हम कमाए होंगे तो हम खाएंगे, अगर वो लोग कमाए होगा तो वोट खाएगा। आपको वोट देना है ना, वोट तो हमको करना वोट है। देखिए, हमको जिसको वोट दिए जिस इनको, उनसे हमको आज तक भेंट नहीं। किनको भेजना? बाकी जिनको वोट देकर विधायक बनाए, अभी विधायक है, उनसे हमारा आज तक भेंट नहीं। तो फिर विधायक के वोट होने वाला है, जिनसे भेंट होगा उनको दिया जाएगा। तो इनका कहना है कि जिनसे इनको मुलाकात होगी, जो इनसे मिलेगा, ये उसको वोट करेंगे। तो ऐसा होता है कि यहाँ जो विधानसभा का जो चुनाव होता है, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और कई प्रत्याशी जो होते हैं, जो आम जनता है, जो उनमें कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई नहीं मिलता है, उनको छूट जाते हैं, उनका वोट जो है वो उनको नहीं मिल पाता है। ऐसे लगातार ये सर्वे, अंकट सर्वे जारी है। आप देखते रहिए भोला भाई। नमस्कार, हम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को देखते हुए जिन संभावित उम्मीदवारों के बारे में जो सर्वे कर रहे हैं, संभावित जो पसंदीदा उम्मीदवार के बारे में सर्वे कर रहे हैं, ये सर्वे अनकट है। और इस सर्वे में फिलहाल हम मौजूद हैं युवाधार चौक पे, जहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे उनके नाम के साथ उनका पसंदीदा संभावित उम्मीदवार कौन है। आपका नाम क्या हुआ? जलालुद्दीन। आप कहाँ से हैं? युवाधार से। अच्छा, अभी प्रत्याशियों का नाम डिक्लेयर नहीं है, लेकिन जो भी संभावित प्रत्याशी हैं उनमें आपका पसंदीदा नाम कौन है? अभी कोई टिकट नहीं है, नाम नहीं जानते का बताएंगे। जो संभावित प्रत्याशी हैं, हाँ, उनमें आपका पसंदीदा कौन है? मालूम नहीं है, नाम मालूम नहीं कौन कौन। जो मौजूदा विधायक हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? राजेंद्र राम है, विधायक अभी आए, किशोर पासवान है। नहीं सर, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी इनके नाम के साथ जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मनोलाल प्रसाद। आप कहाँ से हैं? घीवर है। अच्छा, यहाँ से जो संभावित प्रत्याशी हैं उनमें आपका पसंदीदा कौन है? अभी तो बहुत लोगों का नाम आ रहा है, जो राजेंद्र जी का विधायक बनते हैं, किशोर पासवान विधायक, और देश राम भी आ रहा है। कितना लोग अवधेश राम कौन से पार्टी के? जदयू। इनमें अब लेकिन अगर जदयू से भी आ रहे हैं तो फिर बीजेपी का नहीं होगा। हाँ, तो जदयू आएगा तो बीजेपी नहीं लड़ेगा, बीजेपी लड़ेगा तो जदयू नहीं लड़ेगा। यहाँ से आपका पसंदीदा कौन है? अरे अभी कोई भी क्लियर नहीं है। जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके
आधार पे, उनके नाम के आधार पे आपका पसंदीदा कौन है? टिकट क्लियर नहीं होता तो कहाँ से नहीं तो जो नाम है संभावित के रूप में उनमें आपका पसंदीदा तो कोई ना कोई होगा। नाम है तो सोने पासवान को टिकट नहीं मिलता, उन्हें लड़ाई करने राजेंद्र तो उनके पसंदीदा प्रत्याशी के रूप में संभावित प्रत्याशी हैं नंदन पासवान नाम ले रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? विक्रम प्रसाद। आप कहाँ से हैं? अच्छा, जो संभावित प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं है, उनमें आपका पसंदीदा नाम कौन है? पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? टिकट मिली नहीं, संभावित के आधार पर हम ये जो सर्वे कर रहे हैं अंकट है और संभावित के आधार पर हम लोग किशनंदर पासवान नंदन भाजपा, हाँ भाजपा का जो टिकट मिलेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। भाजपा से किसी और को मिले? हाँ हाँ बहुत अच्छा और अच्छा। भाजपा के टिकट से चाहे जदयू से दोनों काल में कोई आदमी को टिकट मिलेगा। यानी आप कहना चाहते हैं जो एनडीए से होगा? हाँ उसी को हम लोग एनडीए या भाजपा कौन पहला चॉइस है? हाँ कोई एनडीए या भाजपा? भाजपा टिकट भाजपा भाजपा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? रामविलास। आप कहाँ से हैं? आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? जो नरेंद्र मोदी का टिकट से आएगा वो जगह भाजपा उसी को हम लोग। नरेंद्र मोदी के टिकट से नहीं होगा फिर कोई गौर साथ में होगा ना, कोई होगा। उनका कहना है कि जो एनडीए से होगा नरेंद्र मोदी पसंद है, चॉइस है। मोदी के काम से आप पूछा, मोदी का काम कौन सा आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा, सब काम उनका अच्छा है, जो भी कर रहे हैं अभी बहुत अच्छा। कितना काम कर 500 बरस में जो काम किए हैं वो 500 बरस में जो काम किए हैं मोदी आज तक कोई सरकार नहीं किया है। इसी के लिए हम लोग तो इनका 500 बरस के ये मोदी के काम से बहुत ज्यादा खुश है। और यहाँ एक और हैं सर, इनके भी हम नाम के साथ इनका भी विचार संजय ये बताना नहीं चाह रहे हैं। नेताजी यही लोग से ये सर्वे हो रहा है और एक यहाँ जो दुकान चल रहा है अभी ये दुकानदारी कर रहे हैं तो इसलिए इनको डिस्टर्ब करना नहीं होगा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? आप कहाँ से हैं? अच्छा, अभी जो प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी है नाम तो डिक्लेयर है, इनमें आपका पसंदीदा कौन है? जदयू को हम लोग समर्थन करते हैं। जदयू एनडीए, अगर जदयू एनडीए से अगर हो जाता है बीजेपी यानी ये बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी का काम इन्हें पसंद है। बीजेपी में मोदी का काम आपको कैसा लगा? मोदी के काम से मोदी ऐसा लग रहा है, ये सामने आ रहा है प्रत्याशी चाहे किसी भी दल से हो, लेकिन मोदी का जो आपका नाम क्या हुआ? नारद कुमार। अच्छा, आप कहाँ से हैं? युवाडर से। जो संभावित प्रत्याशी हैं उनमें आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? नरेंद्र मोदी? नहीं, नरेंद्र मोदी तो प्रत्याशी थोड़े ही है, वो तो पीएम है। तो यहाँ से जो संभावित प्रत्याशियों के जो नाम आ रहे हैं उनमें आपका चॉइस कौन सा है? बीजेपी से कोई हो, बीजेपी से कोई हो, ये उनकी पसंद है। और यहाँ एक और करेंगे उनके नाम के साथ। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद जुबान है। आप कहाँ से हैं? युवाडर से। अच्छा, जो प्रत्याशी हैं अभी तो सारे संभावित प्रत्याशी हैं, विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, तो इसमें आपका पसंदीदा कौन सा? हम लोग का पसंदीदा राजेंद्र राम है, यहाँ के विधायक हैं, अच्छा काम किए हैं, बहुत सराहनीय काम है। तो राजेंद्र राम जो मौजूदा विधायक हैं वे उनके पसंदीदा हैं, उनके काम से ये खुश हैं। उनका कौन सा काम आपको पसंद है? क्योंकि हमारे पंजाब में 5 साल पहले जो यहाँ बीजेपी के विधायक थे कोई एक भी काम नहीं किए थे, जबकि यहाँ पे रोड, सड़क, बिजली
और बहुत तरह के स्कूल का बाउंड्री उनकी सब करा दी, जिसकी वजह से हम खुश हैं। हम सब लोग उनकी बहुत तो इनका कहना है कि जो यहाँ पे विकास का जो काम हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, और सड़क और जो स्कूल की बाउंड्री है, चारदीवारी है, वो सब हुआ है, और इस काम से ये खुश हैं। और यहाँ एक और शख्स हैं, हम उनके नाम के साथ भी जानने की कोशिश करेंगे, उनका मत क्या है। आपका नाम क्या हुआ? वसीर अंसारी। आप कहाँ से हैं? बगहा में असीली क्षेत्र। अच्छा, यहाँ से अभी संभावित प्रत्याशी है, नाम डिक्लेयर नहीं है, लेकिन संभावित प्रत्याशियों में आपका पसंदीदा कौन सा है? विधानसभा चुनाव होने वाला है तो उसके हिसाब से, और सिद्धि विधानसभा क्षेत्र से आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? नाम तो हमको मालूम नहीं। और जो मौजूदा विधायक है कोई हो गया, हमारा नाम कोई तो मालूम रहते हैं। ये नाम इनको मालूम नहीं है। यहाँ से जो मौजूदा प्रत्याशी हैं राजेंद्र राम राजद से हैं, और ये उनका भी नाम नहीं जानते हैं, जो विधायक हैं यहाँ से, मौजूदा विधायक हैं। अब यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी विशेष कर जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या होगा? आप कहाँ से हैं? अच्छा, तुरकोलिया चौक। तो वो तो विधानसभा क्षेत्र कौन पड़ता है? अच्छा, यहाँ से संभावित अभी प्रत्याशियों के जो नाम आ रहे हैं, उनमें आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? अभी डिक्लेयर होगा उसके बाद जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम से आप क्या खुश हैं? उनके काम से आप खुश हैं? उनका कौन सा काम अच्छा लगा? मौजूदा विधायक का नाम क्या है? तो नाम पता नहीं है, लेकिन ये उनके काम से खुश हैं। उनका कौन सा काम अच्छा लगा? नहीं बता पाएंगे उनका कौन सा काम इन्हें अच्छा लगा। हाँ, और बताना चाह रहे हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? अरमान जवान। आप कहाँ से हैं? विश्वा बाजार गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, वहाँ से आपका जो अभी सारे प्रत्याशी तो संभावित ही हैं, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन उसमें पसंदीदा प्रत्याशी अब तक कौन सा है? अभी आप नहीं, जब नाम डिक्लेयर्ड होंगे तब आप वही। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेवादार ब्लॉक है और सिद्धि विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ से ये मनकट सर्वे लगातार ये जारी था, और आप देखते रहिए भोला भाई चौक सर्वे जारी है। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की आगाज़ हो चुकी है, और क्षेत्र की जो जनता है, बिहार के खास करके गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, वो क्या कहती है यहाँ के प्रत्याशियों के बारे में, इसके बारे में मैं ये रिपोर्ट, ये सर्वे आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इस चुनाव के बारे में, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जो हो रहा है, इसके बारे में आप अपने क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपना वोट किसे देंगे, किस पार्टी को देंगे, किस प्रत्याशी को देंगे? पार्टी के नाते देंगे या प्रत्याशी के नाते देंगे? सर, सबसे बड़ा चीज़ ये चीज़ है कि हमारे लिए बीजेपी से जो आएगा उनको अपना वोट उन्हीं को देंगे। वो गठबंधन से आए, अच्छा सिंगल है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी भगवा है, तो इसका मतलब आप ये ना समझ लें कि मैं भी बीजेपी वाला हूँ। मैं कोई बीजेपी वाला नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, एक आम पत्रकार। भले ही ये मास्क भगवा रंग का मिल गया, लेकिन मुझे इसे लेने में भी कोई एतराज़ नहीं है, और ये मास्क अपना काम कर रहा है, चाहे इसका रंग कोई भी हो, लेकिन काम वही कर रहा है।
लेकिन यहाँ पत्रकारिता में भी लोग अब रंग देखकर अपना फैसला सुना रहे हैं। उन्हें भगवा रंग से ऐतराज़ है, अगर भगवा है तो क्यों है, हरा नहीं है तो क्यों नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं। बात जब हम आम जनता की करें तो आम जनता एक जो है वो बीजेपी को किस हद तक चाहती है, जबकि ये जो क्षेत्र है, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी कोई नहीं है, लेकिन गठबंधन में कोई ना कोई उम्मीदवार आएगा और वो बीजेपी से हट के किसी और पार्टी का होगा, ऐसा यहाँ के बारे में बताया जाता है। जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं वो लोजपा से हैं और वहीं इस बार भी यहाँ से कैंडिडेट हैं, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, जो लोग मोदी को चाहते हैं, बीजेपी को चाहते हैं, जिन्हें वो पसंद है, वो फिर भी अपना वोट उन्हीं को करेंगे जो गठबंधन का प्रत्याशी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो गठबंधन के लिए, गठबंधन के बावजूद अपना वोट दे सकता है, उसके बारे में भी लोग किस तरह की बातें करते हैं। खास करके जब पत्रकार वर्ग, एक पत्रकार वर्ग भी इस तरह की बातें करे, गोदी मीडिया, पता नहीं गोदी मीडिया ये नाम कैसे आया। रवीश पांडे जो एनडीटीवी के एडिटर हैं, उनके बारे में, और उनके भाई ब्रजेश पांडे जो आपके क्षेत्र से पिछला जो विधानसभा का चुनाव है वो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने के केहू के राजनीति वाला के बारे में ना बताए सुनी पहले। आज 6 महीना दिन से बस खड़ा रहल, ठीक बा। आ नीतीश जी कहले कि 40% टैक्स माफ होई, कोनो के 1% ना भइल। आ 30 तारीख से फाइन सब लागता कि ना। ई रवीश जी होकस, आ चाहे नीतीश जी होकस, आ चाहे मोदी जी होकस, ई सब के उहे बा, अपने अपने खाली वोट के चक्कर बा। यहाँ मैं आपसे पूछ रहा था, जो रवीश पांडे हैं, ब्रजेश पांडे, वे दोनों भाई हैं, उनके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो जब से हारे तब से क्षेत्र में भी नहीं आए, कोई चिंता नहीं है उनको जो हम कोई मैंने किस ढंग के आदमी है? कौन, क्या नाम? ब्रजेश जी। रवीश पांडे के बारे में आप क्या कहेंगे? रवीश पांडे तो रहते हैं दिल्ली, ठीक है, लोकल राजनीति नहीं करते हैं। तो ये ब्रजेश पांडे उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, क्या है आप बड़े हैं कि छोटे ही, हमको जानकारी नहीं है। क्यों है पत्रकार, यहाँ पर ही करते हैं राजनीति। राजनीति 5 साल पर करते हैं, आते हैं। तो टिकट मिलना चाहिए रवीश पांडे को, ब्रजेश पांडे को नहीं मिलना चाहिए। नहीं, रवीश पांडे अगर चाहेंगे टिकट लेना तब तो उन्हें मिलेगा, वे शायद चाहते ही ना हो। तब मैंने इनको टिकट मिल करके क्या होगा? आप समझ सकते हैं कि जो क्षेत्र की जनता है उनका स्पष्ट मत है कि यहाँ प्रभाव का अपना जो है इस्तेमाल करके और रवीश पांडे अपने भाई को टिकट दिलवाते हैं। वो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, ये भी जनता को पता नहीं है, लेकिन उनके भाई हैं, खास भाई हैं, ये जनता को पता है, इस क्षेत्र के आम जनता को ये पता है। विधानसभा क्षेत्र में आप किसे चुनना चाहेंगे? ये हम तो राजू तिवारी को ही चुनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और यहीं पर रहते हैं, जनता का दुख और सुख में साथ रहते हैं। जी बाढ़ आया हुआ था या कोरोना जैसे महामारी में वो बहुत ज़्यादा गरीबों का हेल्प किए और कंधा से कंधा मिलाकर चले, आकर जनता का दुख सुख किए, पूछे कि हाँ कौन कैसा है, जितना हो सका वो सबका हेल्प किए। इसलिए यहाँ से और भी प्रत्याशी हैं और सभी ये दावा कर रहे हैं कि मैंने जनता का ज़्यादा सेवा किया है, मैंने इस तरह से किया है, मास्क बंटवाया, कोई कुछ कर रहा है, कोई बोल रहा है कि मैंने आवाज़ उठाया यहाँ का। तो आप क्या मानेंगे कि कौन सही है? वो सब तो हवाई बातें हैं। मान लीजिए कि 50 को मास्क ले आकर बांटे और मीडिया से फोटो खिंचवाए और चल दिए, तो वो सब हवाई बातें। ऐसा कुछ नहीं हुआ है धरातल पर। फोटो खिंचवाने के लिए मास्क उस लोग बांट उड़ दिए हैं, दूसरा कोई कुछ सेवा के बहाने से नहीं। मोदी के बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी अच्छे आदमी हैं। मोदी जी गरीबों का दुख सुख देखते हैं। अगर यहाँ से कोई बीजेपी का कैंडिडेट रहता, भाजपा का कैंडिडेट रहता, तो आपका वोट किसे जाता? जी तो मेरा बीजेपी को ही जाता। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी का वोट यहाँ गठबंधन के नाते किसी और पार्टी को जाता है। तो बीजेपी से आप समझ सकते हैं कि जो मैं बात आपको
बता रहा था कि खास करके मोदी के नाम का फ़ायदा, मोदी के काम का फ़ायदा, और भी जो उनके साथ गठबंधन है, गठबंधन के दल हैं, उन्हें भी उसका फ़ायदा मिलता है। मोदी का ये इमेज है, लेकिन उस इमेज को भी प्रभावित करने की, उसे ख़राब करने की कोशिश की जाती है। खास करके हमारे समाज का एक ऐसा तबका, मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, वो उनके खिलाफ लगातार अपनी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को मजबूती से पेश करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मोदी को कैसे दिखाया जाए कि वे एक असफल नेता हैं, एक असफल प्रधानमंत्री हैं। आपका नाम क्या हुआ? कामेश्वर की। आपका घर कहाँ है? शेर निमला है। अच्छा, आप यहाँ से अपना वोट किसे देंगे? हाँ जी, आप अपना यहाँ जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसका वोट किसे देंगे? हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी का प्रत्याशी अगर यहाँ नहीं होगा, किसी और गठबंधन का होगा तो? नहीं, उसी को हम देंगे। नहीं, बीजेपी का प्रत्याशी ही अगर यहाँ नहीं रहेगा। अच्छा, राजन तिवारी के देंगे। राजन तिवारी नहीं, यहाँ से राजू तिवारी खड़े हाँ, वही राजू तिवारी के देंगे, राजू तिवारी को, इसलिए कि हमारे थाना का भी बहुत अच्छा विधायक भी है। आप समझ सकते हैं कि जो गठबंधन के जो दल हैं उनको कितना फ़ायदा पहुंचता है मोदी के एक नाम का। यहाँ भी मैंने आपको कुछ बताया है कि आपको कुछ सिखाया है ऐसा? ना ना, कोई नहीं सिखाया है। कुछ अगर सिखाया हो तो ना ना, हमको नहीं, क्योंकि ये भगवा रंग है तो इससे मुझे कोई गोदी मीडिया वाला बता सकता है। इसलिए वो तो काम करता है जी बहुत। कौन? वो राजू तिवारी भी। और मोदी जी के बारे में आप क्या? वो भी काम करते हैं बहुत, मोदी जी भी बहुत काम करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? राजनाथ गिरी। अच्छा, आप अपना वोट किसे देंगे? हम तो जदयू के पंचायत अध्यक्ष हैं। हमारा तो कर्तव्य बनता है जदयू का वोट देना, लेकिन हमारा प्रत्याशी कैंडिडेट तो यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन हम लोग राजू तिवारी के समर्थक में हैं। हमारे अलायंस, हाँ गठबंधन है, अलायंस है, इसलिए हम लोग राजू तिवारी को वोट देंगे और यहाँ अच्छे वोट से उनको जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। वजह कि उनका जो कार्यकलाप है वो गली गली में है और वो सब व्यक्ति को जानते हैं और सब व्यक्ति उनको भी जानते हैं। और ब्रजेश पांडे जो कांग्रेस के लीडर हैं वो 5 साल में आते हैं और किसी से नहीं मिलते हैं और 5 साल के बाद में हारते हैं या चले जाते हैं फिर दिल्ली। उन्होंने एक बार ही अभी चुनाव लड़ा, एक बार चुनाव लड़ा और फिर 5 साल के बाद में आएंगे तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। वजह कि जमीनी नेता यहाँ हैं तो सिर्फ राजू तिवारी हैं। वो जन जन का नेता है, घर घर का नेता है, घर घर का परिवार का लड़का है। उनको वोट देना हम लोग को, सभी परिवार को, सभी जनता को, सभी क्षेत्रवासियों को राजू तिवारी को वोट देकर उनको जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किया जाए और उनसे सहयोग हम लोग को मिलता रहे और मिला भी है और मिलेगा भी। तो आप देख सकते हैं कि एक नेता के प्रति जो लोगों की सोच है वो क्या होती है। एक नेता बड़ी कर्मठ होता है, बड़ी ही ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, बड़ी ही मेहनत के साथ कोई उस पद तक पहुंचता है जिसे प्रधानमंत्री का पद कहा जाता है, वहां तक पहुंचता है। आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र के जो आम जनता है, खास करके मैं एक ही विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं इस सर्वे में आपसे लगातार बात कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सर्वे में मेरा पूरी तरह से ये प्रयास है कि एक ही तबके के लोग या एक ही जगह के लोग कोई ऐसे ना आए। तो इसलिए मैं किसी भी अनजान भीड़ में, किसी भी अनजान आदमी से अपनी बात पूछ रहा हूं और उनसे उनका राय, उनका मत क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और शख्स हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम नागेंद्र राम है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम मोची का काम करते हैं। मोची का काम करते हैं। अच्छा, आप अपना वोट, आपका घर कहाँ हुआ? मटियरिया कोठी। ये मटियरिया कोठी कहाँ पड़ता है? हरसिद्धि थाना पड़ता है। हरसिद्धि थाना में। अच्छा, आप अपना वोट किसे देंगे? हम तो अभी नहीं जान रहे, हम तो हम कैसे बताएं? नहीं, आप अपना वोट किसे देंगे ये आपको पता नहीं? अभी तक अभी नहीं, अभी तक तो कौन कहता है, कौन बताता है आपको वोट की, आपका वोट किसे देना? कोई नहीं बताता है, अभी समय है, बाद में हम बतलाएंगे।
कौना समय में किसका वोट देंगे, कौन जीतने वाला है कौन नहीं जीतने अच्छा, वाला है। आपने पिछले चुनाव में किसे वोट दिया था? हाँ, पिछले में दिए थे नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की पार्टी आपके यहाँ से गठबंधन में थी उस आपके यहाँ, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का भी पूरे बिहार में क्या प्रभाव है। और पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन का फायदा भी मिला था, खास करके लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को। और राजद की जो 80 सीटें हुई वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ गठबंधन का ही नतीजा था। इस बार ऐसा कुछ होगा नहीं होगा ये फिलहाल मैं नहीं बता सकता, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सर्वे जारी है लगातार, आप देखते रहिए भोला भाई चौक। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी कुछ सवाल करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका वोट किसे जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? उपेंद्र मिश्रा। आप कहाँ से हैं? जी हम जगदीशपुर से हैं, यहाँ कीर्तपुर पंचायत में पड़ता है। हम लोग मोदी के काम से खुश हैं और मोदी को ही पसंद करते हैं। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा? हरसिद्धि। इनका विधानसभा क्षेत्र हरसिद्धि है और ये भी बता रहे हैं कि मोदी के काम से खुश है। ऐसा तो नहीं आपको मैंने कुछ सिखाया? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मोदी ने ऐसा काम किए हैं जो कि अभी तक कुछ नहीं। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें गोदी मीडिया वाले बोलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी ने जितना काम किया है उतना अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। अब क्या मानते हैं, मोदी जी ईमानदार है? हाँ जी, मोदी जी ईमानदार है और मोदी ही फिर दोबारा जीतेंगे। आपके यहाँ से प्रत्याशी जो है अभी? प्रत्याशी भी राजद का प्रत्याशी हैं, राजेंद्र राम। लेकिन पहले कृष्णनंदन पासवान थे, लेकिन अब की बार जो है वो मोदी, फिर भी मोदी का ही वोट है। तो ऐसे ऐसे यहाँ की जो जनता है उनका ये सोच है, आम जनता जो है उनका राय है कि मोदी के साथ जो गठबंधन करे उन्हें जिताना है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया वालों से तकलीफ है किसी एक को, जो खुद अपने स्तर पे क्या कर रहा है वो शायद किसी को नहीं बताएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं आलोक तिवारी।